हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप द्वितीय अध्याय गीता का सार, और हम लोग आज श्लोक संख्या 46 नंबर श्लोक से हम लोग लेंगे। तो हम लोगों ने कल देखा भगवान निष्काम कर्म मार्ग के ऊपर में बता रहे हैं। बेसिकली एक कंसेप्शन आप लोग को क्लियर रखना पड़ेगा। मतलब क्या, जो श्लोक वगैरह जितने भी हैं वो निष्काम कर्म के ऊपर में ही है, मगर प्रभुपाद जब तात्पर्यों को जब लिख रहे हैं तो प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, निष्काम कर्म के साथ में थोड़ा सा भक्ति को जोड़ दे रहे हैं, ताकि हम लोग को अल्टीमेट गोल जो है वहां तक प्रभुपाद हम लोग को बेस बनाते हुए हम लोग का ले जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी खूब सुंदर तरीका से इस भगवद गीता यथारूप को एज इट इज उन्होंने किया है। मैं थोड़ा सा आप लोग अपना कंसेप्शन जो क्लियर रखे, क्योंकि कुछ लोगों ने आज प्रश्न पूछा था मेरे को व्हाट्सएप में, उससे समझ में आया कि उन लोगों का कंसेप्शन टू, इतना दिन से क्लास चल रहा है, उन लोगों का कंसेप्शन टू अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। खूब ध्यान पूर्वक आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये एक सीढ़ी है, मगर हम जीव लोग सर्वप्रथम जिस स्तर पे रहते हैं वो स्तर यहाँ पे है, यानी हम लोग कोई सीढ़ी पे अभी तक चढ़े नहीं हैं। इस स्तर को क्या बोलते हैं, नास्तिक स्तर, जहां पर ना तो कोई शास्त्र का नॉलेज है, ना और कोई नॉलेज है, ना कोई वेद का नॉलेज है। खाओ पियो सो मौज करो, मस्ती में लाइफ को जियो, और वैसे ही एक दिन शरीर को छोड़ दो। यानी इस नास्तिक स्तर में हम लोग मौज मस्ती को ढूंढते रहते हैं। तब क्या होता है, किसी कारणवश किसी जन्म में कोई ऐसी अच्छा कोई कार्य किया हुआ है, या फिर कोई किसी का संग हुआ है, भक्त संग हुआ है, या हमने कहीं भी एक हरे कृष्ण शब्द भी अगर कहीं हमने अगर सुना है, तो हमारा क्या होता है, इस पोजीशन से हम लोग का अपलिफ्टमेंट होता है। वो अपलिफ्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का अपलिफ्टमेंट होता है ए। ये ए को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है कि हम लोग को सकाम कर्म करना चाहिए। सकाम कर्म, सकाम कर्म मतलब क्या हो गया, जो नास्तिक में जो इंद्रिय भोग कर रहे थे वो ही इंद्रिय भोग करेंगे यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। मगर यहाँ पर इंद्रिय भोग का जो रास्ता, जो मार्ग है, वो क्या है, शास्त्रों के माध्यम से है। तो शास्त्र यानी क्या है, वेद। तो वेद का माध्यम से क्या है, कर्मकांडी विभाग। यानी हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति को जो है, हम लोग वर्ण आश्रम धर्म को प्रणाली को मानते हुए हम लोग इंद्रिय भोग कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, इंद्रिय भोग करो, कोई बात नहीं है। इस नास्तिकवादी से तो बहुत अच्छा है कि तुम इंद्रिय भोग करो, और इंद्रिय भोग करते हुए अपना जीवन का ज्ञापन करो, क्योंकि एटलीस्ट तुम कहीं ना कोई शास्त्र को तो पालन कर रहा है, शास्त्र के हिसाब से तो चल रहा है। क्योंकि वेद के शुरुआती दौर में क्या दिया हुआ है कि आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये हवन करेंगे तो ये मिलेगा, ये दान करेंगे तो ये मिलेगा, ये पूजा करेंगे तो ये मिलेगा। दैट मीन्स ठीक है, इंद्रिय तृप्ति है, नो डाउट मटेरियल डिजायर है, बट एटलीस्ट इस तरह से बेटर है। और इस सकाम कर्म में करते करते हम लोग को क्या होता है, हम लोग सकाम कर्म करने से क्या होता है, हम लोग को कर्म बंधन होता है, क्योंकि हम लोग को कुछ ना कुछ डिजायर्स रहता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, और बेनिफिट मिलने वाला होने से क्या होता है, हम लोग को उसको भोगना पड़ता है। तो यानी क्या होता है, ये कर्म बंधन में हम लोग को बांधता है।
और कर्म बंधन में बांधने के कारण क्या होता है, हम लोग को पुनर्जन्म होता है, हम लोग का पुनर्मृत्यु होता है, पुनर्जन्म होता है, पुनर्मृत्यु होता है। और इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है सकाम कर्म का? वो है स्वर्ग लोक। मैक्सिमम जो है वो जीव जो है स्वर्ग लोक तक जाएगा, और स्वर्ग लोक में उसकी जो अवधि है वो समाप्त होने के बाद उसको पुनः उसको जन्म इस पृथ्वी लोक में लेना पड़ेगा। तब क्या होता है, सकाम कर्म के बारे में भगवान 2.31 से लेकर 2.37 नंबर श्लोक तक बोल देते हैं उसको, अर्जुन महात्मा को। मगर भगवान बोलते हैं इससे एक बेटर ऑप्शन और है। क्या है वो? वो है निष्काम कर्म। तो ये निष्काम कर्म क्या है? तुम सकाम कर्म में क्या कर रहे थे? शास्त्रों के हिसाब से चल रहे थे। निष्काम कर्म में भी तुम शास्त्रों के हिसाब से चलोगे, यानी सकाम कर्म में तुम वेद के हिसाब से चल रहे थे। वेदों में जो तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, ये यज्ञ करने से वो मिलेगा, वो पूजा करने से वो मिलेगा, ये डोनेशन देने से ये मिलेगा। यहां पर भी सेम वो आदमी व्यक्ति ये वही काम कर रहा है। निष्काम कर्म में वो क्या कर रहा है? वो यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, तप कर रहा है, डोनेशन दे रहा है। मगर निष्काम कर्म में वो क्या कर रहा है? वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं कर रहा है, उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा उस भाव से वो नहीं करता है। यहां पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? यहां पर वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए या वो कर्म बंधन में वो नहीं बनता है। सकाम कर्म में वो कर्म बंधन में बन रहा है। क्यों कर्म बंधन में बन रहा है? क्योंकि उसकी भोग, खुद की भोग करने की इच्छा है, कुछ रिजल्ट पाने की इच्छा है। मगर निष्काम कर्म में क्या है? उसको मेटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं है उसका खुद का, इसलिए वो क्या है? कर्म बंधन से वो मुक्त है। कर्म बंधन से मुक्त है मगर कर्म के प्रति आसक्त है। यहां पर क्या कर रहा था वो सकाम कर्म में? तप कर रहा था, जप कर रहा था, डोनेशन दे रहा था और वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से चल रहा था। यहाँ पर भी वो वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पर भी वो सेम एक्टिविटीज कर रहा है जो निष्काम कर्म में, सकाम कर्म में जो एक्टिविटीज करता था, सेम एक्टिविटीज निष्काम कर्म में कर रहा है। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में निष्काम कर्म को भक्ति के साथ जोड़ दिए, मगर अभी तक यहाँ पर ये निष्काम कर्म में इसके अभी तक जीवन में भक्ति आई नहीं है, अभी तक ये भक्त बना ही नहीं है। ये सिर्फ क्या है, इसको आत्मा के प्रति उसको थोड़ा सा नॉलेज हुआ है, इसलिए क्या है, ये अपने आप को समझ गया कि मैं आत्मा हूं और मेरे को कर्म बंधन से नहीं बनना है। तो ये क्या है, इट इज फार बेटर देन सकाम कर्म। मगर निष्काम कर्म करने वाला जो व्यक्ति जो है, ये स्वर्ग लोक नहीं जाता है, क्योंकि ये है स्वर्ग लोक जा रहा है, ये स्वर्ग लोक नहीं जाता है, ये स्वर्ग लोक से ऊपर जाता है। स्वर्ग लोक से ऊपर कहां जाता है? ये जाता है महर लोक और जनलोक में। ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है महरलोक और जनलोक में जा रहा है निष्काम कर्म। ये अभी भगवान के भक्ति धाम नहीं जा रहा है, भगवत धाम नहीं जा रहा है, क्योंकि इसकी अभी ये अभी भक्ति के मार्ग तक अभी तक पहुंचे ही नहीं है। जो भक्ति का मार्ग है वहां तक नहीं पहुंचा है। मगर ये सकाम कर्म से फार बेटर है। इसकी चेतना, इसकी चेतना से अच्छी है, शुद्ध हुई है, क्योंकि इसकी चेतना में क्या था? कर्म बंधन था, इसके चेतना में काम वासना थी सकाम कर्म में। मगर निष्काम कर्म में क्या है? उसकी चेतना में काम वासना नहीं है, मुक्ति की वासना है। तो इसलिए क्या है, उसको शुद्ध ज्ञान, उसको शुद्ध ज्ञान के स्तर पे वो डेवलप होगा, जो सी में जाएगा, ये अल्टीमेटली डेवलप होकर सी में जाएगा, जिसको बोलता है ज्ञान। इसको ज्ञान, ज्ञान मार्ग तक आप समझ के रखें अभी अभी फिलहाल, जब तक वो चैप्टर नहीं आता तब तक इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, ये एलिवेटेड होता है, ये और ऊपर का मार्ग में जाता है। यहां पर भगवान, अच्छा हम लोग 37 नंबर श्लोक से एक बार लेते हैं, 37 नंबर श्लोक से। सबको अपना गीता का 37 नंबर श्लोक से लीजिए एक बार। देखिए क्या बोल रहा है, सॉरी 38 नंबर श्लोक से लीजिए, 38।
तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यानी 37 नंबर श्लोक तक क्या था कि वो हानि, लाभ, सुख, दुख इत्यादि से वो घिरा हुआ था, क्योंकि वो सकाम कर्म, वो कुछ इंद्रिय तृप्ति था, वो कुछ भोग करने की इच्छा थी। मगर 38 नंबर श्लोक से भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन महात्मा को, तुम सुख, दुख, हानि, लाभ, यानी अपने इंद्रिय विषय को तुम छोड़ दो। इंद्रिय विषय को छोड़ते हुए जो है तुम ये करो, इंद्रिय विषय को छोड़ते हुए तुम कर्म को करो। फिर देखिए 39 नंबर में क्या बोलता है, यहां मैंने वैश्विक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करने बताता हूं, उसे सुनो। हे पितापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। यानी अब 39 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, तुम अगर निष्काम कर्म के हिसाब से अगर तुम काम करोगे तो तुम क्या होगे, कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब सकाम कर्म में तुम्हारे कर्म बंधन था, क्योंकि तुम कर्म फल के प्रति आसक्त थे। यहाँ पर कर्म फल के प्रति तुम आसक्त नहीं हो। फिर देखिए नेक्स्ट श्लोक में जाइए, 40 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही त्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो इस निष्काम कर्म के अगर तुम प्रयास करते हो तो इसमें वेयर इज द डिमेरिट, इसमें डिमेरिट का है, अच्छा है, क्योंकि तुम धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होगा तुम्हारा, भक्ति मार्ग तक तुम पहुंचोगे। और इसमें भगवान एक और क्या हम लोग को बेनिफिट दे रहे हैं कि तुम इस मार्ग में अगर चलोगे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं है, इट विल बी रिमेन कंस्टेंट। 41 नंबर श्लोक में जाइए, जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उसका लक्ष्य भी एक होता है। तो जो निष्काम कर्म मार्ग में जो चलता है वो क्या है, अपने फलों के प्रति आसक्त नहीं होता है, यानी उसका मार्ग उसको दृढ़ है कि हमको कर्म बंधन में नहीं फंसना है, हमको कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं होना है। फिर क्या लिखा है, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यानी जिसकी बुद्धि सकाम कर्म में रहती है वो वेदों के जो बहुत अलंकारिक भाषाएं हैं उसके प्रति उसका इंटरेस्ट रहता है, वो निष्काम कर्म के मार्ग तक उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। 42 नंबर श्लोक में जाइए, 42-43, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो अल्प ज्ञानी मनुष्य यानी ये सकाम कर्म मनुष्य जो है ये अल्प ज्ञानी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अपने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अच्छा जन्म मिले, अच्छा भोग में करूं, अच्छा इंद्रिय मेरे को प्राप्त हो, इसके प्रति उनका मन रहता है और उसके प्रति उनकी अभ्यास और कामना रहती है। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जो सकाम कर्मी व्यक्ति जो होता है वो ये सोचता है कि इंद्रिय भोग और इंद्रिय विषय और कर्मकांडिक पोर्शन जो वेद का है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। हालांकि निष्काम कर्म को मालूम चल जाता है कि 92% प्लस 4% जो है, ये 4% भी एक टू है जो हो गया आत्मा का विषय। ये 92% वाला जो है ये हो गया सकाम कर्म वाला का विषय। अब आप लोग 44 नंबर श्लोक में जाइए, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो जो सकाम कर्मी में ही फंस के रह जाता है, जो सकाम कर्म मार्ग में ही जो फंस के रह जाता है, जो निष्काम कर्म तक नहीं चढ़ता है, वो क्या होता है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, उसी चक्कर में ही वो फंसा रह जाता है, क्योंकि वो इंद्रिय भोग, इंद्रिय विषय और कर्म बंधन में वो फंसा हुआ है। और जो कर्म बंधन से जो मुक्त होता है, जो जैसे निष्काम कर्मी जो कर्म बंधन से जो मुक्त होता है, वो अग्र आगे आगे बढ़ता है, आगे वो भक्ति मार्ग के लिए उसकी जो लाइफ जो है स्टार्ट होती है, उसकी द प्रोसेस ऑफ भक्ति जो है वहां से उसकी स्टार्ट होना चालू होती है।
नेक्स्ट श्लोक लीजिए 45। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो यानी सकाम कर्मी वाला जो व्यक्ति है, जो इस वेदों के अलंकारिक भाषाओं में और जो 3 गुणों से जो फंसा हुआ है, तुम इन सब से निकलकर निष्काम कर्म मार्ग तक तुम अपने आप को अपलिफ्ट करो। तो यहाँ पर भगवान चेष्टा सिर्फ एक ही, भगवान ये बार बार निष्काम कर्म मार्ग को इतना लंबा, इसमें कितना श्लोक दिए भगवान, इसमें सिर्फ 6-7 श्लोक दिए, मगर इसमें कितना श्लोक दिए, 38 से लेकर 52 नंबर श्लोक तक दिए। यानी भगवान चाह रहे हैं कि हम लोग को सबको भक्ति मार्ग तो पहुंचना है, नो डाउट वहां तक जाना है, मगर एटलीस्ट 1 by 1 स्टेप क्या है, भगवान स्टेप बता रहे हैं। बहुत अच्छा बात है, आप लोग सकाम कर्म मार्ग से डायरेक्ट भक्ति मार्ग में जाइए, वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर आप लोग 4 नियम का पालन करते हैं, एकादशी करते हैं, मंगला आरती करते हैं, 16 माला जप करते हैं, सुबह पहले उठते हैं, तुलसी माला का पूजा करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, यू आर डायरेक्टली गोइंग टू फ्रॉम सकाम कर्म टू भक्ति मार्ग। वेरी गुड, वेयर इज द प्रॉब्लम? मगर भगवान के लिए सिर्फ हम लोग जो 41 जन 40 जन जो जुड़े हुए हैं, इनसे भी ज्यादा और 700 करोड़ जीव है, उन सब का उद्धार करना है। तो भगवान उन सब के लिए क्या बोल रहे हैं कि बाबू, ए नंबर तो मैंने बताया, तुम एक काम करो, ए नंबर से बी नंबर को समझने का कोशिश करो और बी में अपने आप को अपलिफ्ट करने का कोशिश करो। अभी भी आप लोग के कंफ्यूजन है ना? एकदम क्लियर हुआ इतना ड्राइंग से? क्लियर हो गया प्रभु जी। नहीं, ठीक है, राधिका माता जी क्लियर हुआ, और किसके क्लियर नहीं हुआ वो बोले? सुनीता माता जी, राजेश्वर प्रभु, गीता माता जी, शिखा माता जी, श्वेता शर्मा माता जी, या पूनम माता जी, या उनके प्रभु रूपेश प्रभु, हरे कृष्ण, आप बहुत दिन बाद आए हैं। सीमा माता जी, रविश प्रभु, यस रविश प्रभु, आई एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। कुलदीप प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। नहीं प्रभु जी क्लियर है, ये योगा लेटर आपने जो बताया था पहले, क्लियर है प्रभु जी। ओके गुड। विदिता माता जी, सब क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। मतलब आज क्या हुआ प्रभु, कुछ लोग क्वेश्चन किए हमको, उन लोगों का क्वेश्चन से हमको समझ में आया कि उन लोग के चीज ही क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब अच्छा है क्वेश्चन पूछना, अच्छा उन लोग जो क्वेश्चन पूछे मेरे को आज पर्सनली, उससे मेरे को ये क्लियर हो गया कि इसका मतलब अगर मैं ये चीज अगर क्लियर अभी नहीं करूंगा तो और आगे जाके कंफ्यूज जाएंगे उन लोग। ठीक है, एनीवेज, तो पंकज प्रभु को मैं देख पा रहा हूँ, और जिन लोगों प्रभु ये सी के नीचे क्या लिखा है? क्या बोले प्रभु? ये सी के नीचे क्या लिखा हुआ है, जो थर्ड लेटर में सी के नीचे? ज्ञान मार्ग। हाँ, ये अभी देरी है प्रभु, इस मतलब ये अभी देरी है। अभी आप ये समझिए कि बी से सी भी भगवान चढ़ाएंगे, सी से डी से ई भी चढ़ाएंगे भगवान। अभी हम लोग ए और बी को कम से कम क्लियर कंसेप्शन होना चाहिए हम लोगों को। ये अभी निष्काम कर्म वाला अभी तक भक्ति नहीं हुआ, ये अभी गोलोक नहीं जा रहा है। मगर प्रभुपाद क्या करते हैं, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि प्रभुपाद जो तात्पर्य जो लिखते हैं, उस तात्पर्य में वो क्या करते हैं, उस श्लोक को भक्ति के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ताकि हम लोग उस श्लोक से ये समझ सके हाउ वी कैन लिंक टू भक्ति। मगर वो श्लोक जो है, वो श्लोक शुद्ध निष्काम मार्ग का है। If you go as per श्लोक, then it is pure निष्काम मार्ग, but if you go as per प्रभुपाद तात्पर्य, then it is linking with the भक्ति मार्ग। जी जी, ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट श्लोक ले, राइट? क्लियर सबको? कंफ्यूजन किसी को नहीं है? श्वेता शर्मा माता जी कलकत्ता से, आपको क्लियर एकदम? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, आप इसका रिकॉर्डिंग को वापस सुनिएगा, थोड़ा गीता पढ़िएगा, हाँ तो सर क्लियर होगा। और उसका भी समझ में नहीं आया तो जरूर जरूर से फोन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैं जो जितनी मेरे में हाँ जो भी प्रभु जी। गुण है उससे मैं कोशिश करूंगा बताने की। प्रीति माता जी, गीता रावत माता जी, आप कंफ्यूज लग रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। क्लियर, ओके, देन लेट अस टेक द नेक्स्ट श्लोक। ओ कृष्ण गौरांग, क्योंकि अभी 92 + 4 हुआ है, अभी तो +4, अभी 4 बाकी है, वो 4 में ही सारा खेल छुपा हुआ है। ओके, जय श्री प्रभुपाद। 46 नंबर श्लोक। बोलिए प्रभु, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ नहीं, सबको क्लैरिटी रहे तो जो योगा लेटर चार्ट आपने दिया था ना, उन्होंने ग्रुप में भी शेयर किया है, तो लोग एक बार उसको देखेंगे तो और क्लियर उनको रहेगा। हाँ यस, ठीक है। किंतु योगा लेटर जो चार्ट जो है ना प्रभु, वो अब चेंज हो गया है, उसमें और बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज अब घुस गया। जो जब ये खत्म होगा
6 चैप्टर जब खत्म होगा तब हम लोग योगा लीडर पे वापस क्लास करेंगे। किंतु आज योगा लीडर का सिर्फ ए और बी इसलिए लिया है क्योंकि ए और बी में अगर कंफ्यूजन है वो सी डी तक तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संपलुतो संपलुत उद्दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। यावानर्थ देवल माता जी है क्या क्लास में? देवल माता जी नहीं है ना? रवीश प्रभु जी अच्छा पढ़ते हैं, आनंद यादव प्रभु जी पढ़ते हैं अच्छा। हाँ रवीश प्रभु जी इसको थोड़ा पढ़िए तो कैसे पढ़ेंगे? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावान अर्थ उद्पाने सर्वत्र संलुप्त उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जलाशय में संप्लुत वापस पढ़ो प्रभु जी। ओके ठीक है, संप्लुत। तो एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ अब भगवान आगे क्या बोल रहे हैं कि एक छोटा सा कुआं है, उस कुआं से अगर पानी निकालने के लिए रस्सी गिरना पड़ेगा, बाल्टी को बांधना पड़ेगा, फिर वो कुआं में जल है वो जल को निकालना पड़ेगा, फिर उस जल को यूज करना पड़ेगा। यानी कितना कठिन चीज है। वही काम अगर हम लोग एक नदी के पास जाते हैं तो वाटर अवेलेबल है, पानी लिया, जो काम है वो किया, फिनिश। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान कि वेद का जो एंडिंग पोर्शन है, जो वेदांत है, उसको अगर कोई समझ ले, उसको अगर जान ले, तो फिर वो वेद का जो सकाम कर्मी, जो कर्मकांडी पोर्शन जो है, उसको जानने लायक कुछ भी नहीं रहता है। यानी वेद का जो कर्मकांडी पोर्शन जो है उसको बोला गया है कुआं, और वेद का जो एंड पोर्शन जो है उसको कहा गया है एक नदी। तो एंडिंग को जो जान जाएगा वो कुआं के पास नहीं जाएगा पानी निकालने के लिए। जो एंडिंग को जान जाएगा वो फिर वेद का जो बिगिनिंग पोर्शन जो है, कर्मकांडी पोर्शन जो है, उसमें वो अपने आप को लिप्त नहीं करेगा, वो अपने आप को मुक्त अवस्था में रखेगा उससे। तो ये सिंपल है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसमें मतलब क्या है कि यहाँ बोला जा रहा है कि वेद जो है, वेद का ये एक सकाम करने वाला क्यों फंस रहा है? क्योंकि वो वेद का बिगिनिंग फॉर्मेट को वो ले लिया है। इस श्लोक में भी क्या बोल रहे हैं कि वेद का जो मूल विषय जो है वो है कृष्ण को जानना और कृष्ण की प्राप्ति करना। वेद का मूल विषय सकाम कर्म मार्ग में जाकर इंद्र तृप्ति कर स्वर्ग लोक तक जाना नहीं है। इसलिए भगवान जो है इस चीज को क्लियर करते हुए 15 अध्याय का 15 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, आप लोग निकालिए 15.15 में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत समृद्धि ज्ञान पोहनम च वेदश्च सर्वैर अहमेव वेदो वेदांत कृत्वेतविदेव चाहम। तो वेदश्च सर्वैर अहम एव वेदो, यानी वेदों का जो मूल विषय है, वेदों को जानने का जो विषय है वो मैं हूं। ये जो थर्ड लाइन जो है ये मेन है कि वेदों का जानने का विषय भगवान स्वयं है। तो इसलिए इसमें इस श्लोक में क्या बोला गया 46 श्लोक में कि लोग जो है वेद का विषय क्या है उसको नहीं जानने के कारण वो सकाम कर्म मार्ग में या इंद्र तृप्ति मार्ग में या मनोधर्म मार्ग में वो अपने आप को फंसा लेते हैं। ठीक है, आनंद प्रभु पढ़िए इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेदों के कर्म कांड
विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों के ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15 नंबर श्लोक इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में 7 नंबर श्लोक से हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना मृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में 3.33.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो वत् श्रपचोद गरीयान याचग्राहवे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहुव सस्सु नार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंति येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि केवल अनुष्ठान मतलब ये हवन कर दिया, ये तप कर दिया, ये डोनेशन कर दिया, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, कर ये फायदा मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि तुम ये करने से ये फायदा, वो करने से वो फायदा, इस चीज से हटकर, इस चीज से तुम ऊपर अपने आप को लो, अपने आप को ले जाओ और उसी कर्म को करो, किंतु आसक्त होकर। नहीं समझ में आया कि अगर तुम मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना होकर वेदों के उद्देश्य को समझे। यानी वेद का उद्देश्य है भगवान से मिलाना, कृष्ण प्राप्ति, भगवान से मिलाना। आगे पढ़िए, वापस पढ़िए। अतः मनुष्य से वापस पढ़िए। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधना की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। अब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है
और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्णा। तो देखिए प्रभुपाद जो है इतने इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ बताकर लास्ट का पैराग्राफ में लास्ट 3-4 लाइन में वापस इसको भक्ति के साथ जोड़ देते हैं कि वेद क्या है, वेद में क्या लिखा हुआ है, सब भूल जाओ, जस्ट चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सिर्फ इसको चैंट कर लो, तुमको सारा नॉलेज हो गया, ज्यादा और डेवलप करने का जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट श्लोक 47 नंबर श्लोक, जो गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसकी व्याख्या ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं और अपने अपने हिसाब से इसको बताते हैं या लिखते हैं, मगर प्रभुपाद इसका जो मूल है वो बताएंगे, एकदम एज इट इज बताएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो यहाँ पर कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो फर्स्ट इस वर्ड को बताया गया है कि जितने भी जीव है उनको कर्म करने का अधिकार निश्चय है। सपोज गीता अमृत ग्रुप में जितने जन भी आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग को गीता अमृत ग्रुप में बैठने का अधिकार है, मगर इस अधिकार का पूर्ण फायदा आप उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे वो आपके ऊपर है। तो भगवान यहां क्या बोल रहे हैं, चार टॉपिक आएगा इस श्लोक के अंदर में। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि कर्म करने का अधिकार है। प्रभु जी पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है आपका। हाँ अब ठीक है। क्लियर है? जी जी। तो इस श्लोक में 4 प्रमुख बातें आई हैं। पहला बात आया है कि कर्म करने का अधिकार है, यानी हम लोग को कर्म करना चाहिए। क्या कर्म, क्या चीज, टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है निष्काम कर्म का टॉपिक चल रहा है। तो हम लोग वहीं से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को कर्म करने का अधिकार है, मगर कर्म का जो फल है उसका अधिकार नहीं है। यानी हर जीव को कर्म करने का अधिकार है। आप चाहे तो कर्म कर सकते हैं, आप चाहे तो कर्म नहीं कर सकते हैं। अधिकार है मतलब आपके पास राइट है बैठने का गीतामृत ग्रुप में, मगर जबरदस्ती तो मैं नहीं बिठा सकता हूं। 60 जन है, 60 जन में से कितना जन क्लास करते हैं? 35, 39 जो भी करते हैं। तो इसका मतलब अधिकार है, आप क्लास में बैठ भी सकते हैं, आप क्लास में नहीं भी बैठ सकते हैं, ये आपकी इंडिपेंडेंसी है। उसी बात को भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि बैठने की नहीं बैठने की इंडिपेंडेंसी है,
मगर बैठना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं बैठना चाहिए, कोशिश करना चाहिए बैठने का। अब इसको हम लोग, ये तो एग्जाम्पल से मैं समझाया, गीतामृत ग्रुप का एग्जाम्पल से। अब इस चीज को हम लोग श्लोक से समझेंगे। तीन शब्द आते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म शब्द का मतलब हुआ कि शास्त्रों के निर्देश अनुसार कार्य करना, यानी सकाम कर्म भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि सकाम कर्म में हम लोग क्या थे, शास्त्र के अनुसार हम लोग काम कर रहे थे, मगर उसमें कर्म बंधन हो रहा था, राइट। उसी प्रकार नहीं, आप लोग इसको एज इट इज समझिए। ये कर्म तीन वर्ड है, कर्म, विकर्म, अकर्म। हम इन तीनों वर्ड को समझ रहे हैं अभी। तो कर्म मतलब क्या हो गया, कोई भी कार्य करना फॉर पायस रिजल्ट, कोई हम लोग को बेनिफिट मिले। पायस को हिंदी में बोलेंगे पवित्र। नहीं। पायस मतलब होगा हिंदी में, एक सेकंड रुकिए। हाँ, शुद्ध, शुभ, पावन, शुद्ध, स्वधर्म। हाँ ठीक है। कुछ बेनिफिट, आप लोग ये समझे, बेनिफिट। कर्म का मतलब हो गया कोई भी आप कर्म कीजिए शास्त्रों के माध्यम से, जिसमें आपको कोई इंद्र तृप्ति है, कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये हो गया कर्म। अभी कर्म करने से हम लोग को क्या मिलेगा, कर्म बंधन होगा, और कर्म बंधन अगर हम लोग का होगा तो हम लोग स्वर्ग लोक तक जाएंगे। ये फिलोसफी आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो ये ए नंबर कैटेगरी आप लोग को क्लियर है। बी नंबर कैटेगरी, कोई भी जीव शास्त्रों के विरुद्ध कार्य अगर कर रहा है उसको बोलता है विकर्म, मतलब शास्त्रों के अगेंस्ट विकर्म। तो ये हो गया शास्त्र के अगेंस्ट में के लिए क्या मैं बताया था थोड़ा देर पहले, शास्त्र के अगेंस्ट में के लिए उस व्यक्ति को क्या बताया था, नास्तिक। वेरी गुड। यानी ये हो गया नास्तिक टाइप का आदमी। और ये क्या है, ये स्वर्ग लोक नहीं जाके ये कहां जा रहा है, नरक लोक। ये नरक लोक जा रहा है। तो पहला आया कर्म, यानी हम लोग को कुछ पायस रिजल्ट मिलेगा। फिर आया विकर्म, यानी शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, जिससे हम लोग को क्या होगा, कर्म बंधन इसमें भी होगा, कर्म बंधन इसमें भी होगा। कर्म बंधन जो है इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें कर्म बंधन होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुनर्जन्म होगा, हम लोग आएंगे, चलता रहेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्म बंधन होगा, नरक में जाएंगे, वापस आएंगे, वापस जाएंगे, वापस आएंगे, यानी ये दोनों में ही प्रॉब्लम है। अब तीसरा एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं अकर्म। अकर्म मतलब हो गया, न ही मैं पायस रिजल्ट के प्रति भूखा हूं और ना ही मैं शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रहा हूं। यानी ना ही कोई इंद्र तृप्ति की कोई कामना वासना है, ना ही कोई कर्म बंधन हो रहा है, और ना ही शास्त्र के विरुद्ध काम किया जा रहा है। यानी ये अकर्म मतलब हो गया, ऐसा कर्म किया जा रहा है जिससे कर्म बंधन नहीं होगा, जिसमें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे,
जिसके अंदर स्वर्ग और नरक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जिसके अंदर द्वंद्व के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जिसके अंदर हमको सुख दुख इत्यादि भोग प्रवृत्ति नहीं है, जिसमें डुअलिटी नहीं है। और उसको प्रभुपाद बताए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब हुआ अकर्म। भगवान कृष्ण के लिए अगर कार्य करेंगे, भगवान कृष्ण के लिए अगर कर्म करेंगे, तो उसकी ही एकमात्र कैटेगरी होगी अकर्म। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी तुमको कर्म करने का हक है। तुम चाहो तो कर्म करो, तुम चाहो तो विकर्म करो, तुम चाहो तो अकर्म करो, तुम्हें कर्म करने का हक है। मां फलेषु कदाचन, तुम फल की आसक्ति रखे बिना करो। इसमें फल की आसक्ति है, इसमें भी फल की आसक्ति है। फल की आसक्ति बिना कर्म करो, यानी सी कैटेगरी। मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम जो कर्म कर रहे हो उसको मेरे 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 लिए करो। तुम मेरे ऊपर शरणागति होकर इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए तुम मेरे लिए कर्म करो, कृष्ण के लिए कर्म करो। यानी भगवान अर्जुन महात्मा को क्या चाह रहे हैं कि अर्जुन महात्मा तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो, उसको ना ही कर्म समझ के ना ही विक्रम समझ के, तुम उसको मेरे लिए युद्ध करो। इस धर्म युद्ध को तुम मेरा आदेश समझ के तुम उसको युद्ध करो। तुम कर्म बंधन में क्यों बंध रहे हो? Who are you to deserve this युद्ध का बेनिफिट? तुम क्यों इस युद्ध से सुख दुख मिलेगा, हानि लाभ होगा, मैं राजा बनूंगा, प्रजा बनूंगा, मैं किसको दिखाऊंगा, यानी तुम्हारा तो इंद्रिय भोग का विषय है। Go above this, you do अकर्म। तुम कर्म बंधन से अपने आप को छुटकारा दिलाओ। वापस इसका तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने का कभी आसक्त हो। अभी यहाँ क्या बोल रहा है भगवान? एक और बात कि अर्जुन महात्मा लास्ट की तरफ क्या बोल रहा था? मैं सन्यासी बन जाता हूं, मैं कर्म नहीं करता हूं, मैं युद्ध छोड़ देता हूं, मैं जंगल में चला जाता हूं। तो भगवान उसका इस वहम को अभी श्लोक में तोड़ रहे हैं। न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। कर्म छोड़कर तुम अगर सोचते हो मैं जंगल में चला जाऊंगा, तो उसमें भी कर्म बंधन है। तुम अपना सन्यास, तुम बोल रहा है कि मैं सन्यास ले लेता हूं और सन्यास लेके मैं वहां चला जाता हूं, जंगल में जाता हूं, और तुम सोच रहे हो कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। नहीं, उसमें भी तुम्हें कर्म बंधन होगा। एकमात्र तरीका यह है कि मैं तुमको जो बोल रहा हूं, मेरे उस आदेश का पालन करो, तुम मेरे लिए कर्म करो, तुम मेरे 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 मीन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ लॉर्ड। हिंदी में इसका होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ लॉर्ड तुम कर्म करो। तुम कर्म को छोड़कर तुम सोचते हो सन्यासी बन जाओगे और जंगल में चले जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कौन झंझट में पड़ेगा। हम लोग सबसे बेस्ट क्या है, एक तो गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं, सन्यास बन लेते हैं और आश्रमों में रहना चला जाते हैं। तो क्या उसमें कर्म बंधन नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? प्रैक्टिकली देखिएगा। कोई भी आश्रम में चला जाए, कहीं भी एकांत स्थान में चला जाए, उसको खाने के लिए तो चाहिएगा। खाने के लिए क्या होगा? किसी न किसी से हम लोग को डोनेशन मांगना पड़ेगा, या फिर क्या होगा, कोई ना कोई उसमें कुक करके खिलाएगा। तो दोनों ही परिस्थिति में हम लोग के कर्म बंधन है, क्योंकि जिससे हम लोग डोनेशन ले रहे हैं उसके हम लोग ऋणी हो जाते हैं। और या सपोज कोई कुकिंग कर रहा है किसी सन्यासी के लिए या किसी ऋषि के लिए, तो जब कुकिंग कर रहा है उस टाइम पर कितने जीवात्मा मर रहे हैं कुकिंग करते वक्त, और फिर उस भोग, उस प्रसाद को या उस खाना को जो है वो योगी जन खा रहा है, जो अपने आप को सो कॉल्ड अपने आप को मतलब छोड़ दिया सब कुछ, मगर कर्म बंधन तो उसको हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि तुम अगर सोचते हो कि मैं छुटकारा पाके मैं चला जाऊं,
तो नहीं होगा, तुमको उसमें भी कर्म बंधन होगा। बेस्ट है तुम्हारे लिए, सबसे श्रेयस्कर है, यू लिसन टू मी, यू फॉलो माय गाइडलाइंस, सिंपल। इसमें किसको किसको समझ में नहीं आया वो बोले। प्रभु जी, ये जो सन्यासी वाला आपने कर्म बंधन बताया वो नहीं समझ में आया कि अकर्म के बारे में थोड़ा सा फिर से बताएंगे प्रभु जी। अकर्म को सिंपल वर्ड में ये समझिए कि भगवान कृष्ण के लिए काम करना। विकर्म मतलब हुआ शास्त्र के अगेंस्ट, और कर्म मतलब हो गया शास्त्रों के हिसाब से करना मगर कर्म बंधन होना। अकर्म मतलब हो गया भगवान कृष्ण के लिए कार्य कीजिए, जो काम करना है सुबह उठने से लेकर रात का सोने तक भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण का चिंतन में आप काम कीजिए, तो अकर्म होगा, यानी आपको कर्म बंधन नहीं होगा। ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में। साथीदास माता जी आप ऐसे सुनिए। अभी राधिका माता जी आपका ऐसा है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो अभी राधिका माता जी, प्रभुपाद अपने अनुवाद में लिखे हैं, जो लास्ट लाइन क्या लिखे हैं, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। यहां क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट जाइए। तुम न तो कभी अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो, न ही कर्म करने के प्रति आसक्त हो। ये क्यों बोल रहे हैं भगवान, क्यों बोल रहे अर्जुन महात्मा को? क्योंकि अर्जुन चाहता था कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं युद्ध नहीं करूं, मैं एकांत स्थान में चला जाऊं, मैं जंगल में चला जाऊं। तो भगवान उसका ये जो सोच है, उस सोच का कटाक्ष कर रहे हैं। तुम अगर सोचते हो कि मैं बिना कुछ किए बिना मैं रह जाऊंगा, तो उसमें भी तुमको कहीं ना कहीं कर्म बंधन है। बिकॉज तुमको अपना लिवलीहुड जो तुमको चलाना पड़ेगा, तुमको अपना शरीर जो चलाना पड़ेगा, उसके लिए तुम जैसे भी तुम अपने शरीर का मेंटेन करोगे, उसमें कहीं ना कहीं तुमको कर्म बंधन है। मगर तुम संसार में रह के, इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अगर तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट होकर, तुम मेरे इच्छा से अगर तुम काम करते जाते हो, तो तुमको कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहां पर ही तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। उसमें तो बल्कि कर्म बंधन होगा, यहां तो तुमको कर्म बंधन भी नहीं होगा। माता जी क्लियर हुआ? जी प्रभु जी हो गया। ओके। किसी का और? रविश प्रभु कुछ पूछना? हाँ, एक थोड़ा सा एक्चुअली मैं जस्ट थोड़ा तात्पर्य पढ़ा था इसमें। जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना, और लास्ट में लिखा है अकर्म पापमय है। तो जैसे आपने बताया अकर्म या मतलब अपनी फलासक्ति से रहित। जब मैं तात्पर्य पढ़ूंगा तब आपका इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, ठीक है? अभी मैं जो बता रहा हूं उसको समझ, उसमें अगर कोई क्वेश्चन है उसमें पूछिए आप। तात्पर्य आप पहले पढ़ लेते हैं वो एक अलग बात है। इसका मतलब मैं जब क्लास में बता रहा हूँ आप तात्पर्य पढ़ते हैं उस टाइम पर, ये चीज ठीक नहीं है। जिस टाइम पर मैं क्लास में बोल रहा हूँ आप क्लास में सुनिए, उस टाइम पर बाद में तात्पर्य तो हम लोग पढ़ेंगे, उस टाइम पर हम लोग प्रश्न लेंगे तात्पर्य से। अभी इसको समझिए, ठीक है ना प्रभु? ये अभी हम लोग जो बेसिक चीज जो हमने डिस्कस किया, इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन कि कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है? ओके। अब हम लोग तात्पर्य को पढ़ेंगे। तात्पर्य को प्रमिला माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म, स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, ठीक है? और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। तो अकर्म का मतलब हो गया कर्मों को ना करना। कर्मों को ना करना मतलब
कर्मों के बंधन जिससे होते हैं उस सोच से कर्मों को ना करना। कर्मों को ना करना मतलब क्या होगा, इन कर्मों को ना करना जिससे कर्म बंधन होते हैं, उच्च सोच से, उच्च समझ से कार्य नहीं करना। कार्य करना है मगर कर्म बंधन जो होगा उस सोच से नहीं करना है। ओके, आगे पढ़िए। एक मिनट रुकिए। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। देखिए, इस तरह से वो कर्म फलों का भोक्ता होता है। ओके, आगे बढ़िए माता जी। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी प्रभुपाद क्या किए हैं, ये जो कर्म की जो शैली है, इस कर्म की शैली को और आगे डिवाइड किए हैं। 1 2 3, इसको और 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला दिए हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब हुआ कि हम लोग डेली लाइफ में सुबह से उठ के जो हम लोग कार्य करते हैं, वो सब में कर्म बंधन होता है हम लोग का, एवरी कार्य में हम लोग का। क्योंकि इसमें अभी हम लोग को सुबह उठना है, खाना है, पीना है, भागना है, दौड़ना है, काम पे जाना है, मतलब एकदम मतलब यहाँ पर अभी ये जो बातें जो बता रही है नित्य कर्म, इसके अंदर भक्ति के साथ कोई लेन देन नहीं है। अभी जो डिस्कस जो चल रहा है, जब कर्म का जब बात चल रहा है, तो यहाँ पर भक्ति के साथ आप लोग लिंक मत कीजिएगा, इसको प्योर कर्म के साथ समझिए, तब क्लियर होगा कंसेप्शन। आप लोग को भयानक वो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं कर्म, कर्म मीन्स पायस रिजल्ट, यानी उसको कर्म बंधन होने का है, उसी हिसाब से उसको समझिएगा। नित्य कर्म मतलब ये यहाँ पर सुबह उठ के मंगला आरती करना और 16 माला जप नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है यहाँ पर, इसके लिए, इस आदमी के लिए नित्य कर्म क्या होगा, सुबह उठा 8 बजे तक आराम से मस्त नहाया धोया, जो घर में बनाया फटाफट उसको डाइनिंग टेबल पे खाया, और खाने के बाद वो अपने काम पे निकल गया। फिर रास्ता में वो कुछ सिगरेट पिगरेट जो भी उसको करना है वो सब करते करते वो ऑफिस पहुंचा, फिर वहां पर अड्डा उड्डा मारा, चाय पिया, फिर मस्त वापस घर में आ गया। जो जनरल लाइफ है वो यहाँ पर बताया गया है नित्य मतलब कर्म। डेली के जो हमारे कामकाज है, हमारे नहीं हम लोग मतलब ये काम नॉर्मल, नहीं है। हाँ नहीं मतलब नॉर्मल लोगों के। जी तो जी, ये हो गया नित्य कर्म। फिर दूसरा हो गया इच्छित कर्म। इच्छित कर्म मतलब क्या हो गया, जैसे शादी विवाह, ओकेजनल कोई शादी विवाह हुआ, या जनेऊ संस्कार हुआ, या फिर कोई हम लोग कोई नाम कोई प्रोग्राम रखे घर के अंदर में, यानी वंस इन अ ब्लू मून, समटाइम्स कोई इस टाइप से कोई रखा जाता है, जो हम लोग को लाइफ में जरूरी है, मगर उसको कभी कभी ही उसको पीरियडिकली करना पड़ता है। ये हो गया इच्छित कर्म। और एक हो गया निर्धारित कर्म। निर्धारित कर्म को बोलते हैं विशेष कर्म। निर्धारित कर्म मतलब क्या, विशेष कर्म। यानी सपोज किसी के संतान नहीं है या किसी के धन की उपलब्धि नहीं है, तो क्या है, वो विशेष रूप से कोई यज्ञ करता है, या कोई विशेष रूप से कोई पूजा करता है, या दान दक्षिणा करता है, या लाभ हो उसको फल मिले। तो यानी यहाँ पर ये जो 3 पार्ट जो बताया गया है, नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म, ये तीनों जो है इस कर्म के साथ में रिलेटेड है। ये विकर्म के साथ में और अकर्म के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, विकर्म के अंदर में वो ठीक है, विवाह शादी ये सब वगैरह वगैरह उसका होता है, मगर उसका तो कम्प्लीटली इंद्र तृप्ति के साथ ही लेन देन रहता है। ओके, आगे बढ़िए। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। थोड़ा स्लो पढ़िए। जी, अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैंने लाल रंग से इसको अंडरलाइन किया है, क्योंकि ये सारा श्लोक जो है इस सेंटेंस से ही सब कुछ सारा समझ निकलता है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, ये जो लास्ट वाला जो बात जो निकला कि वो कर्म से आसक्त, मतलब अर्जुन क्या चाहता था कि मैं युद्ध को छोड़ दूं और अपना संन्यास ले लूं और एकांत स्थान में चला जाऊं। तो इसलिए क्या बोला, एतव
भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर, यानी फल के जो आसक्ति है, फल का आसक्ति कर्म विकर्म और अकर्म तीनों में किसमें है? विकर्म कर्म में, कर्म में, कर्म कर्म में, कर्म में आसक्ति है फल के प्रति। कर्म कर्म में, कर्म में, कर्म में आसक्ति है। कर्म में आकर आ सकती है प्रभु। कर्म में आसक्ति है, आसक्ति किसमें नहीं है? आसक्ति इन तीनों में किसमें नहीं है? अकर्म में, अकर्म में, वेरी गुड, अकर्म में यानी नहीं इसमें आसक्ति नहीं है। यस करेक्ट रविश प्रभु। अकर्म में आप लोग कंफ्यूज हो रहे ना, क्या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने सुना गलत, मतलब हो सकता है हमने गलत सुना। हमने ये सुना कि किसमें आसक्ति है, इसलिए सबने वो आंसर दिया था। ओके, नहीं, नो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये सेंटेंस देखिए, ये तो भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित, मतलब फल के प्रति आसक्ति रहित, यानी फल के प्रति आसक्ति किसमें होगा? वो अकर्म में होगा। अकर्म में, अकर्म में रहकर युद्ध करने की आज्ञा दी, यानी तुम युद्ध करो अर्जुन, तुम युद्ध से पलायन करके, तुम युद्ध से संन्यास लेकर, तुम युद्ध से एकांत स्थान में जाकर कहीं ना कहीं तुमको कर्म बंधन होगा। एकमात्र जो तरीका है वो है अकर्म। अब एक और चीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग का अभी ए और बी। ए क्या है हम लोग का? अभी जो हम लोग जो योगा लेटर जो पढ़ रहे हैं उसमें ए क्या है हम लोग का? सकाम कर्म। तो सकाम कर्म में तो क्या अकर्म आएगा? नहीं आएगा। तो यानी उसका चैप्टर कंप्लीट। हम लोग का बी क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में अकर्म आएगा कि नहीं आएगा? किसको लगता आएगा? हाथ उठाए, किसको लगता आएगा? निष्काम कर्म फल क्या आएगा क्या? नहीं आएगा। प्रभु जी। कौन बोला नहीं आएगा? नहीं आएगा प्रभु जी। कौन बोला? किंतु समझाना पड़ेगा। नहीं आएगा सिर्फ बोलने से नहीं होगा, क्यों नहीं आएगा वो समझाना पड़ेगा। शारदा माता प्रभु जी निष्काम फल आएगा ना, हम उसमें कर्म कौशल जोड़ देंगे। एक मिनट हरि बोल, एक मिनट। शारदा माता जी कुछ बोल रही हैं, आप पहले आप बोलिए। शारदा माता जी, मैं तो यस बोल रहा हूँ कि यस आएगा, मगर वो नो बोल रहे हैं तो उनको अब समझाना पड़ेगा नो क्यों होगा। निष्काम फल में अपन को इन्हें फिर भी शक्ति उसमें रहता है, अपन को ये मिलना चाहिए, कार्य कर रहे अपन निष्काम फल में। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। निष्काम कर्म में भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, कर्म के फलों के प्रति आसक्ति नहीं है, मगर कर्म तो कर ही रहे हैं। दैट मीन्स वो भी बंधन का है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इंदु की शारदा माता जी इस बात को पकड़ेंगे। मतलब नो डाउट इंटेलिजेंट है, उनका बहुत ज्ञान है, मगर एक तो होता ना कि एज के हिसाब से, मतलब आई एम एस्टोनिश्ड, रियली वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, तो यानी हम लोग अभी ए और बी में है, और ए और बी दोनों ही एक्चुअली में इस कैटेगरी में अभी तक पढ़ता ही नहीं है। यानी अभी तक हम लोग को डी ई एफ जब हम लोग का कैटेगरी आएगा वहां हम लोग वापस ए सब टेबल के साथ वापस समझेंगे। अब आगे बढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्लीज एक सेकंड माता जी, इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेता है, एक मिनट। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर क्या बोला? अकर्म पाप में है, यानी अकर्म को अगर ये समझ ले कि संन्यास बनना, अपने धर्म को, स्वधर्म को नहीं निभाना और जंगल में चला जाना, उससे मेरे को मुक्ति मिलेगा, ये सोच को बोला गया है पाप में है। इस पैराग्राफ में, इस लास्ट का जो पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ क्या चीज से रिलेटेड है? ये पैराग्राफ है अर्जुन महात्मा की जो बुद्धि जो है, उसकी जो सोचने की जो तरीका जो है उसका, कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं, मैं एकांत स्थान में चला जाऊं, मैं जंगल में चला जाऊं। यहाँ पर जो बोला गया अकर्म पाप में है, ये अकर्म पाप में है इसलिए बोला गया कि अगर कोई सोचे कि मैं अपना धर्म को छोड़, अपना कर्तव्य, अपना कर्म से मैं मुक्त हो जाऊंगा और सब कुछ छोड़ के मैं चला जाऊं, वो पाप में है। यहाँ पर बोला गया है
क्या बोला गया है? तुम कर्म न करने का कभी आसक्त ना हो, यानी तुम कर्म करो, मगर वो कर्म को अकर्म रूप में करो, भागाभागी मत करो। जहां है, जिस धर्म में तुम जिस आश्रम में है, तुम अगर गृहस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम में है, तुम जिस आश्रम में है उसी आश्रम में तुम प्रैक्टिस करो। सुबह से लेकर रात तक जो कार्य करते हो उसी कार्य को करो, मगर उस कार्य में भगवान के लिए करो, भगवान से जुड़ते हुए करो, तब तुम क्या होगा, कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। और उस कैटेगरी को बोलते हैं अकर्म। अब मैं रवीश प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा। रवीश प्रभु जी, आपका जो 2 पॉइंट जो था, पहला पॉइंट था कि फर्स्ट पैराग्राफ से था आपका कि अपने अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना, पहला पॉइंट आपका वो था। और फिर था आपका लास्ट पैराग्राफ से कि अकर्म पाप में है। ये दोनों क्लियर हुआ प्रभु आपका? हाँ प्रभु जी, एक्चुअली पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गया, न करना अकर्म करते हैं और पाप में है, वो कोरिलेट हो रहा था। बट जैसा उस समय आपने बताया था कि वो अकर्म यानी निरासक्ति कर्मों से, इसलिए उस स्टार्टिंग में अभी आपका क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बताइए। अभी का बताइए आप। पहले आप क्या पढ़े वो मुझसे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ने नहीं बोला था मैं तो यहाँ कंसंट्रेट करने बोला था। एनीवेज, रवीश प्रभु जी का ऐसा अच्छा है, इनका पकड़ अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में अकर्म का मतलब और ये जो लास्ट में अकर्म पाप में, इसका मतलब अलग है। ये अकर्म का मतलब है कर्म ना करना। हाँ, क्या बोले प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, एक सेकंड माता जी, 1 मिनट। प्रभु क्या बोले? पहले पैराग्राफ में जो कर्म, विकर्ण और अकर्म लिखा है, उसमें अकर्म का मतलब और जो लास्ट पैराग्राफ में अकर्म है, वो दोनों अलग है। इसमें अकर्म का मतलब है कर्म ना करना। नहीं, दोनों अकर्म सेम ही है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। पहला वाला पैराग्राफ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भगवान का अंडरस्टैंडिंग है अकर्म शब्द का मतलब, और लास्ट वाला पैराग्राफ में है अर्जुन महात्मा का जो अकर्म करने का जो अंडरस्टैंडिंग था उसको भगवान जवाब दिए हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ जो अकर्म जो है वो अर्जुन महात्मा का सोच था और उसको भगवान बोले वो पाप में है। तुम गलत सोच रहे हो कि तुम संन्यास धर्म ले लोगे और तुम एकांत स्थान में चले जाओगे, मैं अपने युद्ध नहीं करूंगा, इस धर्म युद्ध को नहीं करूंगा, मैं चला जाता हूं। तो भगवान बोले नो, दैट इज नॉट। तुम उससे कर्म बंधन से तुम मुक्त नहीं होगे। तुम सोच रहे हो वो अकर्म है, तुम मुक्त हो जाओगे कर्म बंधन से। नो, भगवान बोल रहे अकर्म मतलब हो गया मेरा आज्ञा का पालन करना अकर्म है। तुम मेरे आज्ञा के विरुद्ध होके जा रहा है और बोलता कि अकर्म होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? गॉट इट प्रभु जी? या ओके, अच्छा। अब गीता माता जी, ओके, हम लोग पहले गीता माता जी आपका प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, ये निष्काम कर्म जो है वो अकर्म में कैसे नहीं आएगा प्रभु जी? अगर हम उसको कर्म कौशल्य से जोड़ देंगे तो अकर्म हो जाएगा ना? मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो उसकी इच्छा से ही कर रहे हैं। अब भगवान, यही प्रॉब्लम हुआ आज जिन लोगों का क्वेश्चन आया, सबका प्रॉब्लम यही हुआ है। उन लोग क्या किया है, कर्म कौशल्य वर्ड अभी तक तो पहला बात है अभी तक हम लोग का आया नहीं है, नंबर 1 इस श्लोक तक अभी तक। और दूसरा नंबर में कर्म कौशल्य इज ऑल्सो अ प्रोसेस टू लिबरेट, टू अपलिफ्ट फ्रॉम निष्काम कर्म टू भक्ति योगा। यानी अभी तक हम निष्काम कर्म का स्तर पे है। देखिए आप इसको समझिएगा माता जी, अच्छा क्वेश्चन है माता जी का, इससे और थोड़ा कंसेप्शन क्लियर होगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं माता जी? ए क्या था? सकाम कर्म। बी क्या था? निष्काम कर्म। अभी हम लोग का क्या है, जो हम लोग का वर्ड आया वो वर्ड था अकर्म, राइट? माता जी का प्रश्न ये है कि सकाम कर्म जो था ए स्टेज, नास्तिक से जो ए स्टेज में आया, उसमें अकर्म के साथ रिलेशन नहीं है, वो माता जी को क्लियर है। क्योंकि अकर्म मतलब हो गया कर्म बंधन से मुक्त, मगर सकाम कर्म में तो कर्म बंधन बन रहा है।
क्योंकि वो इंद्र तृप्ति का विषय है। इसमें क्या है, वेदों का ये है कि ये पूजा करेंगे, ये पाठ करेंगे, ये करेंगे, ये दान करेंगे, ये दक्षिणा करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, ये हवन करेंगे, ये तप करेंगे, तो ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये तो इसके साथ नहीं बैठता गया। माता जी ध्यान से सुनिएगा, निष्काम कर्म में क्या हो रहा है, वो व्यक्ति जो है निष्काम कर्म वाला, सकाम कर्म में क्या था कि वो कुछ कामना वासना के लिए कर रहा था कर्म, मगर निष्काम में क्या है, उसके मन में कामना वासना नहीं है, कोई कामना वासना नहीं है, मगर वो वही कार्य कर रहा है जो सकाम कर्मी वाला आदमी कर रहा था। वो भी क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, दान कर रहा है, दक्षिणा दे रहा है, कुछ संस्कार कर रहा है, वो सारा विधि विधान वैसा ही कर रहा है, मगर वो क्या कर रहा है, अपना जो इंद्र तृप्ति को जीरो रख रहा है। इसलिए वो क्या, कर्म बंधन से वो मुक्त है। यहाँ पर वो कर्म बंधन में फंसा हुआ है, यहाँ पर वो कर्म बंधन से मुक्त है, मगर यहाँ काम तो वो भी कर रहा है, वो यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, हवन कर रहा है, पंडितों को घर में बुला रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कुछ दान दक्षिणा इस टाइप से वो कर रहा है। यानी अकर्म वो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो अभी तक भगवान के लिए काम नहीं कर रहा है। वो वेदों का जो 92% के हिसाब से 92% के हिसाब से जो दिया हुआ है, वो उसी काम को कर रहा है, मगर इंद्रिय तृप्ति से रहित होकर, इंद्रिय विषयों से रहित होकर वो कर रहा है यहाँ पर काम। निष्काम कर्म वाला अभी तक भगवान के लिए काम करना चालू नहीं किया है। वो एकदम प्रॉपर वर्ड, मतलब ये निष्काम कर्म को अगर मैं आपको निष्काम मिश्रित, भक्ति मिश्रित निष्काम कर्म अगर मैं समझाऊं आपको, तब आपका बात सही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। वो निष्काम कर्म कर रहा है, मगर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली जो है उसमें अपना वो कर्म कौशल को ऐड करेगा, और कर्म कौशल ऐड करते वो भक्ति मार्ग में चला जाएगा। यानी यहाँ पर एक तो अलग सिचुएशन आ गया। क्या सिचुएशन आ गया, यहाँ पर वो कर्म कौशल आ गया, यानी कुछ एक ऐड हो गया, मगर हम लोग यहाँ पर प्योर डिस्कशन कर रहा है, प्योर डिस्कशन अबाउट निष्काम कर्म। व्हाट एग्जैक्टली इज निष्काम कर्म, क्या एक्टिविटीज है निष्काम कर्म की, क्या डिमेरिट्स है, क्या इसमें हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। गीता माता जी अभी कंफ्यूजन है, फिर पूछिएगा, नो प्रॉब्लम। नहीं प्रभु जी, ये तो क्लियर हो गया। तो मतलब इसकी नेक्स्ट स्टेज है कर्म कौशल आएगा, जब आएगा गीता में तो उस टाइम पे आपको नेक्स्ट स्टेप बताया जाएगा। ओके, तो कर्म अर्जुन कौशल जो को जोड़ेंगे इसके साथ में, या हम लोग कर्म इसको ज्ञान योग को जोड़ेंगे, वो जब आएगा तब बताएंगे। अभी आप ए और बी में क्लियर रहिए, फर्स्ट ए और बी में हाँ क्लियर। नहीं, ये प्रभु जी ये तो क्लियर है, बस ये ठीक है। पूछना था कि कृष्ण जो उसे अर्जुन को युद्ध करने बोल रहे, तो उसमें भी तो कर्म है प्रभु जी, कर्म तो करेगा, युद्ध तो करेगा, मगर उसमें ये है कि यस, वेरी गुड, आप ठीक पकड़े हैं। तो इसका मतलब अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान, तुम संन्यास ग्रहण मत लो, तुम जंगल में ऐसे में मत जाओ, तुम कर्म करो, मगर मेरे ऑर्डर के हिसाब से, मेरे संतुष्टि के लिए कर्म करो, तब तुम कर्म बंधन से नहीं फंसोगे, और उसी को बोला जाएगा अकर्म। दैट इज द परफेक्शन ऑफ योगा। That is what is yoga. अभी नेक्स्ट श्लोक आएगा योगा। योगा शब्द मतलब होगा the perfection of akaram. Perfection of akaram means work dedicated to Krishna, work executed for Krishna, work done for the benefit of Krishna, for applauding Krishna. हमें अभी कौन बताएगा कि हमारे लिए अकर्म क्या है? तो कृष्ण, अर्जुन तो कृष्ण के साथ तो कृष्ण जी थे, तो उनको बताया कि ये तुम गलत कर रहे हो, इसलिए ऐसा करो, ये मेरा आदेश है, तो वो उसने किया। लेकिन हम अभी, हमको कैसे पता चलेगा? अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि हम जो मतलब जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अकर्म के लेवल, मतलब पहली सीढ़ी पे शायद होंगे, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी। तो अभी हम लोग अकर्म में नहीं है, अभी हम लोग कर्म में ही है। मतलब अभी एक्चुअली में बोला जाए तो हम लोग पूर्ण रूप से निष्काम कर्म के हम लोग ऐसा हुआ कि कभी कि आपको जो सैलरी या जो भी आपको पैसा मिला, पूरा का पूरा जो आप उसको नहीं 50% आपको कृष्ण कॉन्शियस मिलेगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति या कुछ ना कुछ हम लोग का भी विषय भोग अभी भी माइन्यूट रूप से होने से भी है, मगर भगवान क्या बोल रहा है, डोंट वरी, तुम वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से अपना जीवन बिताओ।
भगवान क्या बोला है हम लोग को कि कोई बात नहीं है, अगर तुम ऐसा भी अगर सकाम कर्म मार्ग में भी है, अगर तुम्हारा इंद्रिय तृप्ति है, तुम्हारा कुछ इच्छा है, कुछ मनोकामना है, डोंट वरी, तुम उसको वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से निभाओ। और हम लोग भक्तों के लिए क्या प्रभुपाद बोल के गए हैं, तुम वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से अपना जीवन को व्यतीत करो और प्लस अपना कर्म कौशल, अपना ज्ञान, अपना ध्यान, अपना कर्म, हम लोग का अभी क्या स्टेप मिलने वाला है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। फिर भक्ति योग। तो प्रभुपाद या भगवान हम लोग को क्या, प्रभुपाद हम लोग के लिए क्या कर दिए, हम लोग के लिए ये रास्ता इतना स्टेप वाइज हम लोग के लिए जाने के लिए दरकार नहीं है। प्रभुपाद हम लोग के लिए क्या किए हैं, देखिए सबसे पहला स्टेज हम लोग का हो गया, हम लोग नास्तिक है, नास्तिक के बाद हम लोग का आया कर्म योग। क्या कर्म योग यानी, नहीं आप लोग सुनिए, आप एक मिनट, पहले आया नास्तिक, नास्तिक से फिर हम लोग का आया सकाम कर्म, सकाम कर्म से हुआ निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से होगा हम लोग का ज्ञान, ज्ञान मार्ग, ज्ञान से होगा ध्यान मार्ग, और ध्यान मार्ग से होगा भक्ति मार्ग। यानी इस टाइप से हम लोग को चढ़ना पड़ेगा। ये हो गया ओरिजिनल प्रोसेस। मगर प्रभुपाद या आप लोग जो लोग क्लास करते हैं, अभी देखिए जैसे 30 जन बचे हैं, यानी 11 जन 10 जन ऑलरेडी लेफ्ट आउट ही कर गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो था गीता का, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, वो ऑलरेडी उन लोग सुने भी नहीं, चल दिए उन लोग। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर सब प्रभु जी हम निष्काम कर्म के अंदर कृष्णा कॉन्शियस जोड़ दे, क्योंकि हम अगर दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पर वो कृष्ण भाव से करें तो, हाँ वही बोलने चाह रहा हूँ मैं माता जी। निष्काम कर्म, ये निष्काम था ना, हाँ ये निष्काम था, ये सकाम था। निष्काम कर्म का मार्ग तक भी जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। अगर हम लोग एक्चुअली में हम लोग को अगर इवेल्यूएट करें, हम लोग का कहीं ना कहीं हम लोग का इंद्र तृप्ति है, कहीं ना कहीं हम लोग का मन इच्छा है, कहीं ना कहीं हम लोग का कामना वासना सूक्ष्म रूप होने से भी है। तो हम लोग सकाम कर्म का स्तर में है एक्चुअली में, हम लोग कभी निष्काम तक गए ही नहीं है। हम लोग प्रभु जी जब तक हमारे अंदर सांस है प्रभु जी, हम लोग कर्म बंधन से जुड़े ही हैं। पहले सुनिए, पहले पूरा बात सुन लीजिए। मैं एक्चुअली में उसके पहले कुछ तो बोल भी रहा था, वो मैं भूल गया। मैं एक्चुअली में कुछ यहाँ पर ओरिजिनल क्या चीज है वो उसको पहले बता रहा था मैं। सॉरी प्रभु। ये भक्ति था ना, तो इसलिए वो ओरिजिनल बात तो सुनिए माता जी, आपको अपना प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। ज्ञान, ये था ध्यान, और मैं बोल रहा था हम लोग का रिकॉर्डिंग चाहे तो ऑफ कर दीजिए माता जी, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा प्रभुपाद जी ने